नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। 2026 बड़ा इम्पोर्टेंट साल होने वाला है, खासकर पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए। चर्चाएं हो रही हैं कई मसलों पर। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, पवन सिंह को लेकर दो चर्चा है। एक तो वो राज्यसभा जा सकते हैं, दूसरा ये खबर है कि उनके जन्मदिन पर क्या ज्योति सिंह बुलाई जाएंगी या ज्योति सिंह उनके जन्मदिन पर जाएंगी। दरअसल 5 जनवरी को पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन होता है। अब पावर स्टार हैं, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, तो उनका जब जन्मदिन मनाया जाता है तो उसी अंदाज में मनाया जाता है और उसी तरीके से जो सेलिब्रिटी हैं वो जुटते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं। तो तैयारी चल रही है, उनको पता है किसको किसको बुलाना है, उनको पता है कौन कौन लोग आएंगे, क्योंकि भी हाल ही में चुनाव हुआ बिहार में, प्रचंड जीत मिली बीजेपी को। तो अब जो दायरा है उनका, वो दायरा बढ़ गया है। पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि 5 जनवरी को जो उनका जन्मदिन है, उस दिन राजनेता भी पहुंचेंगे, यानी कि पॉलिटिकल लोग आएंगे और उसमें भी बीजेपी के लोग ज़्यादातर होंगे। अब 2 उसमें महत्वपूर्ण लोग हैं, बाकियों पर तो चर्चा नहीं हो रही, लेकिन खेसारी लाल यादव जो अक्सर पवन सिंह और खेसारी लाल के संबंधों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वो आएंगे या नहीं, उनको निमंत्रण मिलेगा या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरा एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि ज्योति सिंह उनके जन्मदिन पर जाएंगी या बुलाई जाएंगी या नहीं, क्योंकि एक और खबर है। वो खबर ये है कि माना ये जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो तलाक की खबर थी वो फिलहाल टाल दिया गया है, या फिलहाल तलाक पर बातचीत अभी नहीं हो रही। अब इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहे हैं पवन सिंह, या पार्टी नहीं चाह रही है। क्योंकि आपको याद होगा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह को राजनीति में आना था, उनको चुनाव लड़ना था, हालांकि बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन ये खबर तो थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हारने के बाद। लेकिन जब वो ज्योति सिंह के साथ जो बवाल हुआ, ज्योति सिंह उनके फ्लैट पर जाकर जिस तरीके से रोई, जिस तरीके से अपनी पीड़ा लोगों को सुनाया, वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वायरल किया गया, तो पवन सिंह के लिए वो बहुत असामान्य स्थिति बनी और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो वो स्थिति वो नहीं आने देना चाहते, क्योंकि जब जब वो कुछ उनका अच्छा होना होता है, जब जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक कोई ना कोई इस तरह का विवाद हो जाता है कि उनको बैकफुट पर जाना पड़ता है। तो अब राज्यसभा भेजने की बात हो रही है पार्टी में, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी सीटों पर बीजेपी जीती, तो उनको इनाम देना चाहती है पार्टी, और वो राज्यसभा के रास्ते मुमकिन है ऐसा माना जा रहा है। तो वो किसी तरीके का कोई कंट्रोवर्सी अभी नहीं चाहते हैं जब तक कोई राज्यसभा के सांसद कम से कम नहीं हो जाए। इसलिए तलाक वाला जो मामला है उसको थोड़ा ठंडे रास्ते में डाल दिया गया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने के पीछे यही 2-3 वजहें हैं। एक तो उनका जन्मदिन बड़े ही जोश के साथ मनाया जाएगा, बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, और इस जन्मदिन पर कौन कौन वीआईपीज आएंगे, उन वीआईपीज पर बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं है। उससे ज़्यादा ध्यान ये है कि खेसारी लाल यादव आएंगे या नहीं आएंगे, और उससे भी ज़्यादा ये है कि ज्योति सिंह क्या उस जन्मदिन के मौके पर आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो मेन खबर है वो मैं बता रहा हूँ। ये तो खबर आप सुन रहे होंगे, कई सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा हो रही है, लोग अपने अपने तरीके से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
कि ज्योति सिंह पवन सिंह के जन्मदिन पर न जाएंगी न बुलाई जाएंगी। जो भी जलसा होगा, और माना यह जा रहा है कि जलसा लखनऊ में करने की बात है, लखनऊ में मनाया जाएगा उनका जन्मदिन, और वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होंगे वो पॉलिटिकल लोग होंगे, और बहुत इनके अपने लोग जो चाहने वाले लोग हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री से होंगे। अब तो बॉलीवुड से भी कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में भी पवन सिंह की पहचान बहुत हो गई है, उनका नाम बहुत हो गया है, तो हो सकता है बॉलीवुड से भी कई लोग आए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल हो सकते हैं अगर वो बुलाते हैं तो। बड़े पैमाने पर अगर नहीं भी हुआ तो भी जो अगर छोटी पार्टी भी उनकी होती है तो इसी तरह के लोग आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अटकलों का बाजार गर्म है, जो एस्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उस अंदाजे को मैं खारिज कर रहा हूं और कह रहा हूं कि ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने नहीं जाएंगी, उनके जन्मदिन पर नहीं जाएंगी। बाकी क्या होता है नहीं पता, और पवन सिंह कतई नहीं चाहेंगे कि वो बुलाएं, क्योंकि याद है ना कि 2024 में एक बार बुलाया था पवन सिंह अपने चुनाव के लिए, उसके बाद फिर दूर होने के बाद किस तरीके का बवाल हुआ, किस तरीके का विवाद हुआ। और आज भी लोग कहते हैं, जब बात आती है कि ज्योति सिंह को छोड़ने वाले हैं पवन सिंह, तो ये बात आती है कि आपने फिर 2024 के चुनाव में उनका इस्तेमाल किया, उनको बुलाया, लोगों के सामने दिखाया कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन वो आपकी पत्नी तो हैं लेकिन आप दिल से नहीं मानते, तो वो स्थिति नहीं लाना चाहते हैं। तो अब तक जो आपने सुना देखा कि ज्योति सिंह उनके जन्मदिन पर जा सकती हैं, बुलाया जा सकता है, ये सब र्यूमर है, अफवाह है। ज्योति सिंह पवन सिंह के जन्मदिन पर नहीं जाएंगी। हाँ, पवन सिंह अपना जन्मदिन जरूर मनाएंगे, बढ़िया से मनाएंगे, या वो दोस्तों के बीच में मनाएं या फिर सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हों, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग उनके होंगे जो आएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बॉलीवुड से भी होंगे या भोजपुरी इंडस्ट्री से भी होंगे, और राजनेता भी आज की तारीख में हो गए, जैसे रवि किशन हो गए, जैसे नीरव हुआ हो गए, जैसे मनोज तिवारी हो गए, हो सकता है वो है। और क्योंकि एक जो विवाद हमेशा रहता है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में, उस विवाद के चलते पवन सिंह उनको नहीं बुलाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी विवाद हुए हैं और पवन सिंह ने भी बहुत कुछ उनके बारे में बोला है और खेसारी लाल यादव ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके खिलाफ बोली है, लेकिन बाद में दोनों गले मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। कुल मिलाकर पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस जन्मदिन में ज्योति सिंह नहीं जा रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, ये लगभग पक्की खबर है। लेकिन अंत समय में क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन 90% चांसेस हैं कि ज्योति सिंह नहीं जाएंगी और नहीं जा रही हैं, ना वो बुलाई जाएंगी। और राज्यसभा जा सकते हैं 2026 में पवन सिंह, और नहीं भी जाएंगे तो उनके लिए एक मुनासिब जगह तलाश रही है बीजेपी। हो सकता है कि बिहार विधान परिषद में ही उनको भेज दिया जाए, हो सकता है कि बिहार में उनको कोई मंत्री पद मिल जाए, या हो सकता है कि राज्यसभा जाएं, राज्यसभा के जरिए जाएं, कोई मंत्री पद मिल जाए। होने को कुछ भी हो सकता है। अगर बिहार से नवीन जी अध्यक्ष बन सकते हैं, बिहार से अगर कोई बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और बिहार इन दिनों सुर्खियों में है, और बिहार के जो सितारे हैं वो बड़ा बुलंद हैं हर मामले में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर राजनीति का मैदान हो, हर जगह बिहार छाया हुआ है। फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील कर दूं, हमेशा की तरह जिन लोगों ने मन कहीं को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरे वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें। आप लिखते नहीं हैं, लिखिए, अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।